खबरों की शुरुआत करेंगे जहां देश में लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। दरअसल चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही उपचुनाव के मुकाबले में भी कई राज्यों की सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। इसमें हरियाणा की करनाल सीट पर भी 25 मई को वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 फेज में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी मतदान 1 जून को संपन्न होगा। फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। लोकसभा के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा और 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 7 मई को तीसरा चरण होगा, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को तीसरे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डलेंगे। वहीं 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें हरियाणा और दिल्ली भी शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा की करनाल सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव होगा। 7वां चरण 1 जून को होगा और 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। So this is the map which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में सिंगल फेज में वोट डाले जाएंगे। वहीं कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2-2 चरण में वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3-3 चरण में वोटिंग होगी। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4-4 चरण में मतदान होगा, जबकि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5-5 चरण में वोटिंग होगी। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव न कराने की कई वजह हैं। ऐसे में इसके लिए अलग से शेड्यूल बनाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7-7 चरणों में लोकसभा की वोटिंग की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी शेड्यूल को अनाउंस करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बार 21.5 करोड़ यंग वोटर्स वोट डालेंगे। इनमें से 1.82 करोड़ फर्स्ट वोटर हैं, जबकि साल 2019 में 91 करोड़ मतदाता थे। ये आंकड़ा इस साल बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कई शेर पढ़ते हुए कई राजनीतिक मैसेज भी दिए हैं। ईवीएम को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस अंदाज में यहां पर जवाब दिया है वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हाल ही में ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठे हैं और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके जरिए अब तक न जाने कितने चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में चुनावी टाइमिंग में ईवीएम को लेकर सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो राजनीतिक वजह से उठाए जा रहे हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव का मुकाबला तय हो गया है और इसी के साथ असली मुकाबला भी शुरू हो गया है।
राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए बयानबाजी भी की है। ऐसे में चुनावी शेड्यूल अनाउंस होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसी के साथ असली मुकाबला भी शुरू हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।